से सब अंग सजा ले, रस न पड़े हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजा ले, रस न पड़े हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजा ले, रस न पड़े हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजा ले, रस न पड़े हरि नाम आवे। वे पड़ी रह जावे यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, वे पड़ी रह जाए यहीं पर। देह परी रह जाए यहीं पर। और हरि नाम क्या हरि नाम, हरि नाम हरि बोल नाम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ज्योति से विष पीना क्या हरि नाम हरि को जीना क्या, 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 हरि नाम हरि को जीना। भले भक्त वत्सल भगवान की जय। ई भलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महिमा के फल ई अद्भुत ई दिव्य। लेकिन शौनकादि पूछलखिन यो ई तो ज्ञान वैराग्य का कल्याण भेले, ऐसा और कौन कौन कल्याण होय छे भागवत से बुझाओ। ऐसा सब का कल्याण होय छे। कहलखिन ऐसा पापियों के कल्याण होय छे। हाँ, पापी के नहीं कल्याण होय छे। सूत जी कहलखिन महापापी के कल्याण होय छे। कोना गोकर्णोपाख्यान सुनलखिन तो धुंधुकारी चरित कहे छथन जे एक बेर तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम, यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एकटा पत्तन नाम के ग्राम, जे नगर से नीचा लेकिन ग्राम से ऊपर, मतलब कस्बा नुमा गाम छलिए। अर्ध शहरी व्यवस्था छलिए ओई नगर में। ओई गाम में लोग चारू वर्ण के लोग अपन अपन कर्तव्य के पालन करे छल, लोग अपन धर्म कर्म में लागल रहे छल। ओई नगर में एकटा ब्राह्मण दंपत्ति रहे थे। पतिदेव के नाम छलन ये आत्मदेव। से आत्मदेव जी कहन आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। सर्ववेद एकटा वेद के मालिक नहीं, सर्ववेद विशारद, चारू वेद के मालिक, मतलब चारू वेद के प्रकांड विद्वान। और पढ़ले लिखल नहीं, मतलब अपना होता है ना थियोरिटिकल या प्रैक्टिकल। वो थ्योरी के विद्वान नहीं चला गया, प्रैक्टिकल से हो चलनी है मजबूत। स्रोत समारते सुनिष्णात द्वितीय इव भास्कर। स्रोत स्मार्त कर्म में पारंगत विद्वान, संसार में प्रतिष्ठा कहन जहन भगवान सूर्य हुई थी। जना भगवान सूर्य अकेला उगे छथिन और पूरे संसार के तिमिर अंधकार नष्ट क दै छथिन, तहिना आत्मदेव जी के ज्ञान से इलाका प्रकाशित हुई छलिए। जकरा जे काज हुए आत्मदेव के शरण में आवे और आत्मदेव से ओकरा ज्ञान के प्रकाश भेटे। बड़े पैघ विद्वान आत्मदेव जी। और पत्नी के नाम छिन धुंधुली, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। पत्नी के नाम छलन धुंधुली। धुंधुली केहन छलिए, हिनकर आदत केहन छलन, लो स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भमा। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशः बहुजल्पिका। शूरा च गृहकृत्ये सुकृपना कलह प्रिया। ई अपन बात के मनबो में चतुर, जे बात बाजि देली मुंह से जे निकल गेले वो बुझाई चले जना ब्रह्मा के लकीर लिखा गेल हो, जे बजली से करती। और अपना जिद पर और वाली, अपना पिता के कुल पर अहंकार करो वाली। लोक वार्ता रता,
लोक के बातचीत में लोक के ओकर समाद ओकरा कहे में, ओकर समाद ओकरा कहे में, संसार के जे व्यर्थ के वार्तालाप छै तै में रह वाली क्रूर स्वभाव के बहुत बाजा वाली। और शास्त्र कहिए विद्वांसो ही प्रकृत्या मितभाषिण। पैघ लोक के लक्षण होइ छै कम बजिए, कम बाजत सार्थक बाजत। पूर्वक आदमी हरदम बजते रह। तो प्रायशः बहुजल्पिका बहुत बाजा वाली। और सूराच गृहकृत्ये सुकृपणा कलह प्रिया। अपना घर का काज करे में बड़े दक्ष और कलह प्रिया मतलब झगड़ा करे में रुचि रखा वाली, झगड़ा तक के करे वाली। जे झगड़ा नहीं करते तकरो से झगड़ा कऽ लेनी है। अब देखियो पति के आदत, पति के जे लक्षण छन व्यवहार छन और पत्नी के जे व्यवहार छन ते में कतौ मेल खाई छै। एगो वेद वेदांत के प्रकांड विद्वान इलाका में नाम, दोसर से खाली मार पीट झगड़ा झंझट करा वाला। लेकिन ये अपना सनातन धर्म के बलिहारी कही पति पत्नी भरि जिंदगी संगे रह गेल। अपना होता तो एक बेर सिंदूर दान भेले, जैसे एक जन्म के कहे 7 जन्म के ठेकेदारी भ गेलो। आप जेहन छो से राखे पड़तो ना, वही बल पर न पहले पकड़ धकड़ के जेहन तेहन कन्या के विवाह भ जाए न। लेकिन सनातन धर्म छिए, एमे सिंदूर दान भ गेले तो बुझियो भ गेले। तकर बाद तो एक जन्म ने 7 जन्म के बंधन। आम धर्म रहते तो विचार करू जे दिन में 3 बेर के ओकरा ओ की होय छै डाइवोर्स तलाक भेल रहते। लेकिन सनातन धर्म में तो तकर, लेकिन धीरे धीरे ई दुर्गुण आब अपनो सनातन धर्म में आयल जा रही है। आप छोड़ देम के परंपरा और त्याग देम के परंपरा अपन नहीं थी। और ई दोनों गोटे ई धुंधुली और आत्मदेव अपन जीवन बिता लेलन संगे। जहन संतान होमा के उम्र बीतो लगलै, संतान नहीं भेलै आ उमेर जहन ओकर लोक तो आशा में रह जाए चलो एखन नहीं तो किछु दिन में हेतै संतान, हेबे करते संतान को। लेकिन जहन उम्र बीतो लगलनि भेलनि हेरे बा संतान तो नहीं भेल, संतान तो चाहिए। शास्त्र में लिखल अपन सनातन धर्म में कतौ छै अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गो नैव च। निसंतान आदमी के स्वर्गो नहीं भेटै छै, संतान एकटा चाही। यद्यपि ई सार्वभौम सिद्धांत नहीं छै। सदगति चाह, सदगति प्राप्त करऽ में बेटा जरूरी नहीं छै, स्वर्ग पाबै में बेटा जरूरी छै। जावत धरि विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं भेल तावत धरि स्वर्ग नहीं भेटत। लेकिन मोक्ष पाबै ले बेटा नहीं चाहिए, मोक्ष पाबै ले तो केवल भजन चाहिए। बिनु हरि भजन न तरिय भव, तो यह सिद्धांत अपे। बिना भगवान के भजन के मोक्ष नहीं भेटत। अहाँके 13 गो बेटा है तो इसको कोनो मतलब नहीं है, भजन खूब करू तो मोक्ष भेटत। लेकिन स्वर्ग पाबै ले बेटा चाहिए। जना उदाहरण में तो हम अहाँ कदाचित कह सकै छी जे महाराज बेटा नहीं छै तो जकरा स्वर्गो नहीं भेटते ओकरा मोक्ष कोना भेटते। न स्वर्गेटा नहीं भेटते मोक्ष भेटते। जना प्रधान सचिव होय के लेल IAS परीक्षा पास, प्रधान सचिव तो छोड़ दियो, कलेक्टर होय ले IAS परीक्षा पास करऽ पड़तै। लेकिन मुख्यमंत्री होमऽ के लेल कोनो योग्यता छै यौ? औंठा छाप मुख्यमंत्री बन सकैए आ बनल छ, बनते रहे छी। जे कलेक्टर के आला कमान हेते, हाकिम हेते, जकरा डरे कलेक्टर एगो ने 10 गो कलेक्टर आगा पाछा रहते, एहन मुख्यमंत्री होय के लेल कोनो योग्यता नहीं। लेकिन कलेक्टर हेबे के लेल IAS परीक्षा देना पड़त। तहिना मोक्ष पाबै के लेल बेटा नहीं चाहिए, स्वर्ग पाबै के लेल बेटा चाहिए। किया तो तुलसीदास के बेटा के की नाम छले से बुझल है किनको? सूरदास के बेटा के नाम बुझल? मीराबाई के बेटा छले यौ? हमरा नहीं बुझल।
लेकिन हुनका सबके कहबै स्वर्ग नहीं भेटलनि हे रे बा, वो सब मोक्ष पद के अधिकारी छला। संतान नहीं भेलन तो पश्चात धर्मा समारेभे ताभ्याम संतान हेतवे गो भू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छत सदा। आत्मदेव के भेलन एगो बेटा तो चाहिए। जन अवस्था बीतऽ लगलन तो संतान होम के लेल शास्त्र में जे विहित प्रक्रिया सब छै, जे पूजा पाठ यज्ञ जप तप दान करऽ लगला, लेकिन संतान नहीं होय के छलन, संतान नहीं भेलै। आत्मदेव जी तते दुखियो नहीं भेला। चल भगवान के ई हाथ में छन, बेटा दे के रहते तो दिते थे, नहीं दिलन तो बढ़िया। सदगति के लेल तो अपन कर्म नीक हैब जरूरी छै, भगवान के खूब भजन बनब जरूरी छै। बेटा रह के की करब। चलो समय बीतैत गेले, लेकिन धुंधुली लाइक के समस्या होने लगे। धुंधुली तो छथिन झगड़ा करे वाली, अगल बगल के लोग से झगड़ा करे थे, लोग के गैर पढ़ देते। तो शुरू में तो लोग सब कहे हो बड़ भारी विद्वान के पत्नी छथिन है, ई गैरो दे छथुन ना तो बुझा आशीर्वादे छे, लोग अंठा दे। लेकिन लोग कते बर्दाश्त करते यो, और लोग के जहन बर्दाश्त कर के सीमा पार भ गेले तो लोगों के मुंह खुज गेले गैर दे मल। और लोग जे गैर पढ़े धुंधुली का, एगो गैर दे में सरिये तू निसंतान छे, निपुत्री छे ना, जकरा संतान नहीं छे तकरा तो लोग कह धुंधुली के होय धोरी गैर कोन छिए। धुंधुली के होय भैया जेहन छियो तेहने कहे छत ई गैर कोन भेले। अंदाज के लिए कारी आदमी के करिया कह दिलिए तो गैर नहीं भेले, कारी आदमी के गोरका कह दियो ई भेले गैर, जे नहीं छे से कह दिलिए से न भेले गैर। अब पढ़ल के पढ़ल नहीं कहबे, बुड़बक के बुड़बक नहीं कहबे, बोना के बोना नहीं कहबे तो कहबे। धुंधुली के होय छे भैया हमरा ठीके बेटा ने कहिया निपुत्री ते में गैर कोन भेले, ओकरा धैन सन। लेकिन एक दिन ई बात आत्मदेव जी के छुई देलकै। आत्मदेव जी तो तते भारी विद्वान छथि, बेसी काल इलाका में घूमते रहे छथि। एक दिन आत्मदेव जी गाम पर छथिन, अब भोरे भोरे वो पत्नी पड़ोसी से लड़ पड़ली, झगड़ा भेले, गाड़ा गाड़ी भेले। अते में कहल के वो पड़ोसी सब तो मान लिया भिड़ा भिड़ा के गैर पढ़लक। आत्मदेव जी के जना ई बात बड़े कष्टप्रद भेले। कखनो कखनो ने हम अहाँ कोनो बात पर बेसी सोचऽ लगे छी, सामान्य बात पर। आत्मदेव जी के भेलन कहू ई पड़ोसी जे कही है से झूठ नहीं कही है, वास्तव में हम बड़ा अभागल छी। आत्मदेव जी विचारे छथिन, कहू त विधाता एकटा बेटा नहीं देलन ततबे बात छै न। पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितः वृक्षः सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। होय छै कहू जे गाय हम पोसै छी ओ गाय भ जाय छै बांझ। जे बच्चा वाला गाय खरीद के आनै छी, अपना ओतऽ गाय के बच्चा मरि जाय छै, फेर भ जाइए ओ एकदम बाल ब्रह्मचारी, और धियापुता नहीं होय छै गाय के, गायो बांझ भ जाइए। हम लगा दै छियै पोसिया, दोसर के घुटा पड़ जाय छै, 10 महीना नहीं बीचे छै, बच्चा होय छै, बेच दै छियै बच्चा होय छै, अपना ओतऽ गाय बांझ भ जाइए। जे गाछ रोपै छी ओ गाछ नहीं कहियो फड़े फुलाइए। हमरा घराड़ी पर से कते लोग से थल्ला काट काट के लऽ गेल फूल के गाछ, फल के गाछ, लोग के ओतऽ आम लताम कटहर खूब फरलै, हमरा ओतऽ एकटा गेंदा के गाछ नहीं फुलाइए। वास्तव में हमर हाथे बड़ खराब है, हमर भाग्य बड़ खराब है। जे छुबै छियै सोना के ओ भ जाय छै माटि कोयला। आत्मदेव जी के जना ई बात घर कए गेलन दिमाग में, भेलै नहीं जहन एते हम अशुभ छी तो एहन अशुभ जीवन बचाइए के की हाल हो, नहीं जीवा के चाहिए, मरि जाय छी। आत्मदेव जी पहुंच गला जंगल, एकटा पोखरी कात में ठाड़ भेला, विचार करऽ लगला मरू कोना, पोखर में डूब के मर जाओ कि गाछ पर फांसी लगा लिया। अब वही में विचार लगा। बेसी विद्वानो है बड़ कठिन हो, क्यों कहलन
एकटा बड़ सुंदर छै गप। एकटा बड़ भारी विद्वान रहे थे, ओ भरि जिंदगी कहियो जूता चप्पल नहीं पहिरले। किया? ओ रहे थे नैयायिक, न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान। ओ भरि जिंदगी नहीं पहिर छा पेला जे पहले दहिना पैर घुसिएबे चप्पल में कि पहले बामा पैर घुसिएबे। जूता चप्पल खरीद के राखल छन, क्यों कहें जे दहिना पैर दियो, दूर जहन जूते चप्पल छिए तो बामा पैर किया नहीं? क्यों कहें जे तो बामा पैर पहले घुसियो तो नहीं से तो पुरुष छी, पुरुष के दहिन अंग प्रशस्त होइ छै, दहिना अंग नीक होइ छै पुरुष के, तो दहिना पैर दियो। जहन जूते चप्पल छिए तो दहिना तहन बामे दियो। बेचारा भरि जिंदगी बामे दहिना करैत रह गेल। अभी विद्वान आत्मदेव जी विचारा लगला जे कोना मारू जे झटपट में प्राण चल जाए, कष्ट कम हुए, डूब के मर जाए कि झूल जाए फांसी पर। ता ध्यान पड़लन, आह मर तो जेबे हम, ओई पत्नी के की हेते? जे पत्नी के माथ में सिनूर दिलिए, 10 गोटे के सामने में अग्नि के साक्षी बना के जकरा पत्नी बनेलो, वेद मंत्र पढ़ के जकर हाथ पकड़ लिए, वेद मंत्र पढ़ के जकर हाथ ले लिए हाथ में, ओकरा छोड़ के कोना जा सकै छी? पति छिए, और पति शब्द के अर्थ होइ छै पाति रक्षति इति पति। जे रक्षा करे थे से पति होइ छै। रक्षा के जवाब दे ही तो हमरा पर छै। अब बेचारी के चले तेहन छै जे दुनिया के लोग जीवे नहीं देते, तो हम छिए तो लोग जे छै से कने नहीं हरदम तो कखनो कखनो इज्जत तक करे छै, एको रत्ती के इज्जत भेटे छै। तेहन चल छै जे वो तो 10 दिन नहीं महत्व। हाय विधाता, कानो लगला आत्मदेव, ने मरत बनैया ने जीवित बनैया। इच्छा हुई मर जाओ, लेकिन मर कोना जाओ? कोई पत्नी के भरण पोषण के ओकर रक्षा कर के भार हमरा पर छै, की करू? काना लगला ताधरि एकटा महात्मा जी गुजरलखिन। क्या कहने छियो? हमरा बेटा नहीं। महात्मा कहलखिन दूर तो हमरो बेटा नहीं, तो हम कहाँ कहने छी? बाबाजी कहलखिन बेटा तो हमरो नहीं, तो हम क्या कहाँ कहने छी? नहीं हो, तू तो बाबा छ ना, तू बाबाजी छ, तोरा कौन बेटा चाही? हम गृहस्थ छी, हमरा बेटा चाही छल। बेटा रहत सुख हाथ। महात्मा जी कहलखिन हे ई तोरा भ्रम लागल छो। किया? एहि संसार में ककरो क्यों सुख नहीं दै छै। कौन ककरो क्यों सुख दुख के दाता नहीं छै। सब अपन अपन कर्म का फल भोगैया। और बेटा हैत तो सुख हैत, धन हैत तो सुख हैत, जमीन भ जात तो सुख हैत, मकान बना लेब तो सुख हैत। ई भ्रम मात्र थिके। बेटा भेला से जो सुख होते तो संतते सगरो दुख मवापांग पुरायथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। जो बेटा भेला से सुख होते लोग का, तो राजा सगर से बेसी बेटा इस संसार में ककरो नहीं भेले। भगवान राम के पूर्वज रहते राजा सगर, उनका रहन 60,000 से बेसी बेटा। दूटा पत्नी रहन, एकटा पत्नी के एगो बेटा, एगो पत्नी के 60,000 बेटा। इतिहास में इससे बेसी बेटा ककरो नहीं भेले। तो हम तो राजा सगर के सबसे बेसी सुखी होए के चाहिए, लेकिन राजा सगर से बेसी दुखी क्यों पिता नहीं भेला? किया? 60,000 बेटा के तिलांजलि अपने हाथे देना पड़ल। क्यों पिताजी अपना बेटा के तिलांजलि दो तो जेहन भाव हो। बेटा भेला से सुख नहीं होइ छै। ई माया मोह के जाल थी के एकरा छोड़ा, बाबाजी बन जा। चलो बाबाजी में देखियो सबका आनंद आनंद। बाबाजी जीवन कोन आनंद के छै। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। आत्मदेव कहलखिन वही आश्रम तक गृहस्थाश्रम छे। ई आश्रम सरस छे, सुंदर छे। तो बाबाजी के जीवन तो शुष्क होइ छे, नीरस होइ छे। अब महात्मा जी के की ने की पढ़े लेन कहलखिन हो तोरा एक जन्म के कहे कपार में लिखल छो तदभालाक्षर मालाम च वाचयामास जोगवान। ओकरा कपार के रेखा पढ़ देलखिन महात्मा जी। कहलखिन हो
तोरा अही जन्म बेटा नहीं छो से ने 7 जन्म धरि तोरा बेटा नहीं लिखल छो, तोहर कपार के रेखा कह रहलो ये। आत्मदेव के भले जो तोरी के एहि बेर बेटा नहीं तो फांसी लगबे ले लो, ई तो 7 जन्म के ठेकेदारी ले छे, 7 जन्म नहीं छो, क्या जन्म मरत रहबे ना फांसी लगा लगा के। जे कपार देख के 7 जन्म के बात कह दे थी, अवश्य ई पहुंचल कोनो महात्मा छथिन जे सब किछ कह सकै छथि। आत्मदेव के भाव है, आत्मदेव झट दो ए महात्मा जी के पैर छीन लेलन, बाबा आब हम तोरे शरण में छियो, या तो तू हमारा बेटा दे आ नहीं तो तोरे पैर पर माथ पटक पटक के मर जब, तोरे पतिया लगते, तू बेटा दे हम। महात्मा जी बुझलखिन, देखो तोरा कपार में बेटा के सुख नहीं लिखल छो, तो विधाता के लेख बदल के राइट केवल महादेव के छेन, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, महादेव विधाता के लेख बदल सके छे। अब बाकी चाहत विधाता के लेख बदल दिए पार लगते, नहीं लिखल छो बेटा के सुख, आ जबरदस्ती तू बेटा चाहे छो, सुख तो नहीं है तू। उदाहरणों कह दिलखिन, चित्रकेतु गतः कष्टम विधि लेख विमार्जना, विधाता के लेख बदला में राजा चित्रकेतु के एक बेर दुर्गत भ गेल रहे, वह कहते हैं। लेकिन आत्मदेव जी के तो बेटा चाही छल, काना लगला, बाबा हमरा हम किछ नहीं सुनै छियो, हम किछ नहीं सुनै छियो, हमरा बेटा चाही, बेटा दे। जन जोर धल के महात्मा जी के बोले चलो अब किछ तो करिए, अपना झोड़ा से एक फल निकाल के दिलखिन, लियो ई फल, ई पत्नी के खुआ देबै और 1 वर्ष धरि एक नियम बुझा देबै, ई नियम पूर्वक 1 वर्ष धरि रहती अहाँ के दिव्य पुत्र हाथ। महात्मा जी फल दिलखिन, महात्मा जी तो कमरो गेला, और आत्मदेव जी के तो जना जीवन भेट गेल होइन। आत्मदेव जी तो बुझू नचित गेला ये गाम पर, बड़े प्रसन्न होइत पत्नी के कहलखिन लियो, पत्नी कहलखिन की छे फल, ई सामान्य फल नहीं थी के, ई फल खायब त अहाँ के पुत्र हाथ, ई फल खा लिया, स्नान करू, गंगा जल छीट लिया, ई फल खा लिया है। ए फल संगे वो कंडीशन छे, वो नियम छे, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। अहा 1 वर्ष धरि सत्य बाजब, झूठ नहीं बाजब, 1 वर्ष धरि पवित्रता के संग रहब, प्रत्येक जीव पर दया करबे, प्रतिदिन किछु न किछु दान कैल करब, आ सूर्यास्त से पहले सब दिन एक भुक्त करब। ए विधि पूर्वक यदि यहाँ रही तो अहाँ के बड़े दिव्य संस्कारी पुत्र है, बुझलो। ई महात्मा जी के देल फल छे, फल लिया खा ले। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भ के पत्नी के हाथ में फल दिलन, आपने कतो चल गया जतो जाय के रहे। एमहर पत्नी देवी छाती पीट पीट के काना लगली, अगल बगल के लोग आबि गेले, की भेल, बाप रो बड़का विपत्ति पड़ गेल। लोग कहल के की भेल विपत्ति, बाजू ना, नैहर में किछु उल्टा सीधा न, तो महात्मा जी के किछु भेलन, आत्मदेव जी के न, तो अरे एक फल आन के दिलन, ये कहे छे फल खायब तो बेटा है। लोग कहल के तो खुशी के बात, उजरल घर अहा के अवस्था बीतिए गेले संतान होमा के, तो अब एगो बेटा हाथ से फल दिलन, ई तो नीक बात ना। धुंधुली कहलखिन दूर कपारक नीक बात, अहाँ सबके बुझाइए बड़ नीक हेतै संतान हेतै। तो हम कहै छी संतान हेतै तो समस्या छे, कष्टे कष्ट छे की, त फल भक्षेन गर्भ स्याद गर्भेनोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यजम कथम भवेत् दैवाधाटी व्रजेत ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम शुकवन निवसेद गर्भे स्तम कुक्षे कथम उत्सृजेत।
ओ धुंधली कहे छनि ओ अगल बगल के स्त्री सबके हे ई फल खा लेबै तऽ गर्भ में संतान हेतै ओ बेसी जगह छेक लेतै तऽ भोजन कमि जायत, भोजन घटि जायत तऽ देह में कमजोरी भऽ जायत तऽ घरक काज के करतै। एतेटा के जे छै राजपाट के चलायत। मान लिअ गाम में कहूँ अगिलगी भेलै और पहिलुका जमाना में कहाँ दिन अगिलगियो तेहने होइ छलैया, मतलब पछबाई टोल में जे धऽ लेलकै कनेटा के तऽ घंटा नहीं लगे छलै, पुबाई टोल बाटे पार भऽ जाइ छलै, बड़े प्रचंड होइ छलै अगिलगी। दैवाधाटी ब्रजेद ग्रामे पलायद गर्भिणी कथम। कहू यदि अगिलगी भेलै तऽ लोग भगते गाछी हमर देह भारी रहत, हम कतऽ भागब, हम तऽ झड़क के मरि जाए। और यदि कहीं ओ संतान उल्टा जन्म लेलकै तिर्यक चेदागतो मृत्यु तदा में मरणम भवेत। यदि संतान उल्टा भेल तहन तऽ जच्चा बच्चा दोनों के प्राण संकट में। और मान लियो जन्मियो गेलै तऽ जन्म लेमो के जे प्रक्रिया छै हमरा सनक सुकुमार लोग कोना सहन कऽ सकब। आ तकर बाद फेर लालने पालने दुखम, ओकर लालन पालन करऽ में, ओकर कपड़ा बदलऽ में, ओकरा भोजन खुआबऽ में, ओकरा दुखे दुख। तै दुआरे धुंधुली कहै छनि वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। हमरा तऽ बुझाइए जे संसार में दुएटा स्त्री सुखी छथि, जे या तऽ बाँझ छथि, धुंधुली कहै छै जे बाँझ ए या जे विधवा है, जकरा संतान होमो के उम्मीद नहीं छै वह स्त्री मात्र सुखी है। और बाकी स्त्री के तो दुखे दुख छे। हम ई फल नहीं खाब। अगल बगल के लोग कहल के देखियो बेचारा आत्मदेव जी फांसी लगबे ले गेला जे बेटा नहीं हुई है, ई जनानी मरल जा रही है जे बेटा भ जाए, तै दुखे मरल जा रहा। लोग कहल के जे करब से करो। बेचारी वो फल के राख दिलखिन कतौ एकांत में, कोठी के कान पर नुका के। और आत्मदेव जी एलखिन पूछलखिन फल खेलिए तो कह दिलखिन झूठे हाँ फल खेलिए। आब तो आत्मदेव जी पर प्रसन्न भेला, समय गाना लगला, दिन बीतो लगले और आत्मदेव जी हिसाब लगबा लगला कहिया संतान हैत, कहिया 1 महीना पुरले, 2 महीना पुरले, आब 3 महीना आबि गेले। पत्नी के पूछे छथिन हे आब तो अहूँ के किछ अनुभव होइत हैत गर्भ में संतान। पत्नी कहथिन हाँ हाँ, लेकिन पत्नी के भय होइत रहे। कहू ई बेचारा दिन गनै छै, हम तो फल खेबे नहीं के लिए, हेतै कि आखिर अंततः की हेतै एकर। और तेहने समय में वही गांव में रह वाली धुंधुली के बहिन एलखिन धुंधली से भेंट करे ले। देखलखिन बहिन के मुंह सुखल, किया चिंतित छी बहिन, देखियो ना एना महात्मा जी बेटा वाला एगो फल आनि के दिलखिन, खेलिए नहीं ओ दिन गनै छथिन। ओ बहिन कहलखिन देवी की कही हे विधाता बड़े विचित्र छथिन। कहने छे ककरो बोरे बोरे नून ककरो रोटियो पर ने नू, अहाँ के संपत्ति खूब देलन तो संतान नहीं देलन, और हमरा संतान खूब देलन तो संपत्ति नहीं देलन। बहिन हमरा गर्भ में एखनो संतान है तो किया ने हम अहाँ एगो व्यवस्था क ली, जावत धरि हमरा संतान नहीं जन्मल है, धुंधुली के बहिन कहे छथिन, ता धरि अहूँ गर्भवती स्त्री जकाँ बेख बना के रहू, और हमरा संतान के जन्म हेते हम अहाँ के दऽ देब वो संतान। बदला में अहाँ धन संपत्ति हमरा किछ दऽ दे, 2-4 लाख टके दऽ दे, हम अपना संतान के पालन पोषण करब। अहाँ के बेटा भेट गेल, हमरा संपत्ति भ गेल, अहूँ के समस्या दूर, हमरो समस्या दूर। बड़ बढ़िया दुनू बहिन में विचार भ गेलै। और समय बीतैत जहन धुंधुली के बहिन के संतान भेले, रात्रि काल में ओकर पति आबि के संतान दऽ देलकैन, धन संपत्ति लऽ के गेला, लेकिन अगला दिन भोरे समस्या भ गेलै।
ई तो विधाता के एकटा व्यवस्था बनायल छे, जकरा संतान हेते तकरे स्तन से दूध निकलते। और धुंधुली के तो संताने नहीं भेले, दूध कोना निकलते। लेकिन आत्मदेव के भोरे समाज पहुंच गलन दरवाजा पर, बेटा भेल, बड़े प्रसन्न भला, स्नान कलन, जात कर्म संस्कार कलन, खूब ब्राह्मण के दान दिलन। ता घर से समा दिलन, दूध नहीं उतरे छन धुंधुली के, बच्चा कोना पुछती। कहलखिन आप देखे छिए, अब पुराना जमाना रहे तो बकरियों को दूध चले चले बच्चा का, अब तो डॉक्टर सब कहे छे बकरी के दूध दिलिए तो गेल बच्चा हाथ से। लेकिन धुंधुली कहल के दूर ओते व्यवस्था की करब हाँ डेली के। हे हमरा बहिन के एगो संतान भेल छले जे मरि गेले, ओकरा दूध होइ छै। देखियो आत्मदेव के कते ठकल के ये स्त्री दोनों मिल के। हमरा बहिन के संतान भेल छले जे मरि गेले, ओकरे बजा के आन दिया। सातेर्भम प्रोषयिष्यति तामा कार्य गृहे रक्ष। हमरा बहिन के बजा दियो, हमरा बच्चा के पोस दियो। आत्मदेव जी तहिना कलन। समय बीतैत गेले और 3 महीना बीतले कि ओई गाय के गर्भ से संतान भेले जे खूटा पर गाय छलनी है बांझ। परीक्षा के लेल धुंधुली ओ महात्मा के देल फल से गाय के खुआ देने रहथिन। जहन दोनों बहिन में व्यवस्था भ गेले जे संतान के लेन देन हेते, त ए फल के परीक्षा लेल जे धुंधुली ओई फल के खुआ देलन गाय के। 3 महीना बीतले जाकी कि गाय के भेले संतान, बेटा से गाय के बेटा होय छै ओना त बाछा, लेकिन ई महात्मा के देल फल छलैया त बाछा नहीं भेले, मनुखक बेटा सनक बेटा भेले। लेकिन एगो चेन छलैया ओकरा गाय सनक, कान छले ओकर लंबा गाय सनक। लोक देखल के तो कह लगले भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतो धेन्वा बालः प्रसूतस्तु निर्मलम कनक प्रभम।